250 सीटों पर आज होना है मतदान, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 दिसंबर को मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस पर काबिज है। कूड़े के ढेर को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक प्रचार करती रही, जबकि यमुना में गंदगी को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया और कहा कि 8 सालों के बीत जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर पाए। जबकि कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को निशाने पर ले रही है। और यहां देखिए, जब आप अक्षरधाम से होते हुए नोएडा की तरफ आगे आएंगे तो वहां पर जो तस्वीरें नजर आती हैं, बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर ये आंकड़े हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। साफ सफाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक रही आम आदमी पार्टी के ऊपर, जबकि आपका आरोप रहा कि एमसीडी दिल्ली में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। लेकिन दिग्गजों ने अपना चुनावी दांव चलते हुए किस तरह से एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाए, पहले नेताओं को सुनते हैं और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर फिर से लेकर चलेंगे आपको। पहले सुनिए। जो उत्साह मैं देख रहा हूं, वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने के लिए लोग आतुर हैं और लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और दिल्ली का एक नया इतिहास बनाएं, दिल्ली को आगे ले जाएं और ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुए है। मैं उसका जवाब देता हूं। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो। 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है। सभी बाजारों को ऑथराइज बाजार का दर्जा मिले। किसी की ये हिम्मत ना हो कि मेहनत से कार्य करने वाले व्यक्ति के पास आए और कहे कि मेरा हिस्सा क्या है। वो काजू बादाम खाने वाले जेल के अंदर वो ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन उनको पता चल जाए आपकी भ्रष्टाचारी रेवड़ी आत्मसम्मानी रेडी वाले नहीं चाहते हैं। वो मेहनत करके अपना परिचय देते हैं, दिल्ली आगे बढ़े ये सुनिश्चित करते हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। बीजेपी ने हमेशा गालियां दी है, सत्ता में बैठ के भी गालियां देती रही। सत्ता में बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमने अच्छी गालियां दी, हमको वोट दो। हम कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, हमको वोट दो। कि दिल्ली में वो बहुत शानदार तरीके से निभाई केजरीवाल जी ने, स्कूल के, अस्पताल के, सबके काम कराए। अब एमसीडी की जिम्मेदारी लोग देना चाह रहे हैं कि भाई एमसीडी में भी जो कूड़ा उठाने की, साफ सफाई की जिम्मेदारी है, एमसीडी से रिलेटेड और कामों की जिम्मेदारी है, वो भी केजरीवाल जी उसी शिद्दत से करेंगे जैसे दिल्ली सरकार के काम किए। 880-60 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इनके कमरों को 5 लाख रुपए की कीमत आंकी और इन्होंने भुगतान 33 लाख रुपए का दिया। 33 लाख। आज 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 70% स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं है। ये कहते हैं हम गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। केजरीवाल जी झूठ बोलना, लोगों को भड़काना, गलत बातों को रख करके समाज में एक तरीके से गलत आंकड़े पेश करना, ये आपकी फितरत बन गई है। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुजरात के अंदर इनके एक देश के बहुत बड़े नेता 4 स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से गए थे। स्कूलों की बात करनी पड़ रही है इन लोगों को, इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने कभी जिंदगी में स्कूलों की बात नहीं करी। तीसरी, और लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। जनता क्या चाहती है यार? जनता यही तो चाहती है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाएं। तीसरी चीज है स्वास्थ्य सेवाएं।
पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है आज मोहल्ला क्लिनिक की, दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक की, दिल्ली के शानदार अस्पतालों की, दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये भी इनसे